हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नई कोचिंग नियमावली 2023 बनाया गया है। और यह जो नियमावली है वह आज ही पब्लिश किया गया है 30/8/2023 को। और इसमें कोचिंग के लिए क्या मापदंड रहेगा और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वह कैसे होगा और इसका जो अध्यक्ष है वह कौन होगा, इस नियमावली में अंकित है। तो जो भी संबंधित है इससे, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा यह नियमावली जारी किया गया है। प्रेषक यानी भेजने वाला निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेवा में निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार पटना। विषय बिहार राज्य कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम 2010 के प्रावधान अंतर्गत बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियम नियमावली 2023 के प्रारूप पर सुझाव आमंत्रित हेतु सूचना प्रकाशन के संबंध में। और यह जो नियमावली है वह आज ही जारी किया गया है 30/8/2023 को। और इसमें कहा गया है, महाशय उपयुक्त विषयक अंकित करना है कि बिहार राज्य कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम 2010 के प्रावधान अंतर्गत कोचिंग बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन नियमावली 2023 का प्रारूप पर सुझाव आमंत्रित हेतु प्रेस विज्ञप्ति संलग्न किया जा रहा है। कृपया उक्त प्रेस विज्ञप्ति को प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों शहरी एवं ग्रामीण संस्करण में यथाशीघ्र 2 दिवसों पर प्रकाशित करने की कृपा किया जाए। विश्वास सभाजन 30/8/2023। और इस नियमावली में क्या कहा गया है, पूरी बात का यहाँ जिक्र है कि कोचिंग संस्थान कैसे होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। एतद द्वारा सभी हितधारक को सूचित किया जाता है कि बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार कोचिंग संस्थान 2023 का नियमावली 2023 का प्रारूप तैयार कर एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार के विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सभी हितधारक को निर्देश दिया जाता है कि बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं नियमावली 2023 पर यदि किसी तरह की सुझाव हो तो विज्ञापन प्रकाशन के तिथि के 1 सप्ताह के अंदर माध्यमिक शिक्षा के ईमेल आईडी पर सुझाव प्रेषित करेंगे। यानी कि यह नियमावली बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पब्लिश भी कर दिया गया है। और देख लीजिए, यह अधिसूचना है और यह मान के चलिए तो गजट है। जैसे बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए नियमावली लाया गया था, उसी प्रकार बिहार के कोचिंग के लिए भी यहाँ नियमावली जारी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ कि इसमें आपको पंजीकरण कराना होगा। जो भी कोचिंग संस्थान चलाना चाहते हैं उनको अब पंजीकरण कराना होगा। देख लीजिए आगे, यहाँ सबसे बड़ी यहाँ की इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, 6 नंबर में दिया हुआ है। पंजीकरण प्रदान करने के लिए मापदंड। वैध पंजीकरण प्रदान करने हेतु कोचिंग संस्थान द्वारा निम्नलिखित मापदंड को पूरा किया जाना अनिवार्य होगा। कोचिंग संस्थान की प्रत्येक कक्षा का न्यूनतम कारपेट एरिया 300 वर्ग फुट होना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक कक्षा में बैठने के लिए व्यवस्था बेंच, डेस्क, बाई कुर्सी इत्यादि इस प्रकार होगी कि प्रत्येक छात्र को कम से कम 1 मीटर स्थान प्राप्त हो। प्रत्येक कक्षा में उचित विद्युतीकरण, पर्याप्त रोशनी, पंखे और वायु वेंटिलेटर की सुविधा होगी। और 4 में कोचिंग संस्थान के भी परिसर के भीतर उचित स्वच्छता के साथ उचित पेयजल की सुविधा तथा लड़कों तथा लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय होंगे। उसके बाद 5 नंबर, कोचिंग संस्थान के प्रत्येक कक्षा के परिसर के भीतर अग्निशमक यंत्र तथा प्राथमिक चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था होगी। यानी इतना बड़ा मतलब कि इसमें यह बदलाव किया गया है कि यहाँ फायर सेफ्टी भी रहना चाहिए और जो बच्चे और बच्चियों के लिए अलग अलग शौचालय होना चाहिए। और यहाँ 300 वर्ग फुट का आपका आवास होना चाहिए और 1 मीटर के दूरी होना चाहिए। मान के चलिए कि अगर एक बेंच पर 2 भी अभ्यर्थी बैठ सकते हैं। अभी क्या है कि बिहार के ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहाँ एक बेंच पर 5-5 अभ्यर्थी बैठते हैं। अब उस बेंच पर मात्र 2 ही अभ्यर्थी बैठेंगे और इसका जो अध्यक्ष होगा वह जिला का डीएम होगा और वहाँ से आपको पंजीकरण प्राप्त करना है। और एक बार आपका पंजीकरण रद्द हो गया तो दोबारा आप अपील कर सकते हैं डीएम के पास। उसके बाद अपील करने का भी यहाँ खर्चा लगेगा
और किसी प्रकार की आप अगर उसमें बदलाव करना चाहते हैं तो प्रत्येक पंजीकरण और प्रत्येक अपील आपको 5,000 रुपया देना पड़ेगा। इसलिए अब जो कोचिंग संस्थान हैं थोड़ा सतर्क हो जाइए। देख लीजिए यहाँ जो शुल्क दिया हुआ है कि पंजीकरण के लिए आवेदन करना है जिस भी कोचिंग संस्थान को तो वह 5,000 रुपया देंगे। उसके बाद अपील के लिए भी 5,000 रुपया देंगे। अगर शिकायत कर रहे हैं तो 5,000, यानी कि कुल आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा। और इसका जो क्राइटेरिया है उससे आपको पास करना होगा और वहाँ से अलाउमेंट होगा डीएम के पास से कि आपको पंजीकरण दिया जाए या नहीं दिया जाए। और सबसे बड़ी बात कि आप इसमें एक बेंच पर 5 से अधिक, मतलब कि 5 बच्चे बैठाते हैं, अब वो ऐसा नहीं होगा। एक बेंच पर 1 मीटर की दूरी रहना चाहिए और एक बेंच पर 1 मीटर की दूरी के अनुसार देखा जाए तो 2 ही अभ्यर्थी यहाँ बैठ सकते हैं। तो कोचिंग संस्थान जो प्राइवेट हैं उन पर सरकार का यह पहला शिकंजा है और यह सही भी है, क्योंकि यहाँ जो विद्यार्थी का सुरक्षा है उसको ध्यान में रखा गया है। यहाँ फायर अग्निशमन भी रहना चाहिए, यानी कि जो प्राथमिक चिकित्सा सुविधा है उसकी भी व्यवस्था यहाँ होना चाहिए। तो यह सरकार और बिहार के सभी निवासियों के लिए और पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा जिस कोचिंग में भीड़ रहता था वहाँ आपको अलग अलग टाइम पर थोड़ा थोड़ा गैप देकर ही पढ़ाया जाए। पहले जैसा भीड़ इकट्ठा नहीं होगा और भगदड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होगा। और देख लीजिए यहाँ के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा राज्यपाल के आदेश में मिल चुका है। तो अब जो भी यहाँ कोचिंग चलाना चाहते हैं तो इस क्राइटेरिया में आइएगा, अपील कीजिएगा डीएम के पास, वहाँ से आपको मिलेगा पंजीकरण, तब आप कोचिंग चला सकते हैं जो भी बिहार के कोचिंग संस्थापक हैं प्राइवेट वाले। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। ऐसे ही अन अपडेट जानने के लिए जीके मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक बात यहाँ कि राज्यपाल के आदेश यहाँ मिल चुका है, उसके बाद यहाँ जो है सभी पदाधिकारी का भी यहाँ देख लीजिए कि मुख्य प्रतिलिपि यानी किसको यह पत्र भेजा गया है। तो मुख्य सचिव बिहार पटना, सभी अपर मुख्य सचिव बिहार यानी कि सभी अधिकारी को यह भेजा जा चुका है। तो जो भी इससे संबंधित कोचिंग संस्थान है नियमावली देख लीजिए, शिक्षा विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ यही अपडेट देना था कि यह नियमावली राज्यपाल से भी मतलब कि आ चुका है अधिसूचना प्राप्ति के बाद। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।